लास्ट क्लास में हमने इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन के बारे में देखा था। आज के क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। द मेन डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन आर, इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, ऑल हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय ए नोजल। और रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, ओनली सम अमाउंट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन वेरी हाई हेड एप्लीकेशन, हाई हेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। और दिस टरबाइन वर्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टरबाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है। रिएक्शन टरबाइन जो रहता है लो एंड मीडियम हेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। और दिस टरबाइन वर्क एबो दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबो में ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। ये हो गया इम्पल्स टरबाइन, ये रिएक्शन टरबाइन। पहला है ऑल हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय ए नोजल। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जो वाटर का जो वो पेन स्टॉक से फ्लो हो रहा है, तो वाटर का जो एनर्जी है नोजल से निकलने के बाद पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, ओनली सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है इम्पल्स टरबाइन के लिए लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्शन टरबाइन के लिए मोर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, इम्पल्स टरबाइन में कुछ रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना रहता है, 0 रहता है। रिएक्शन टरबाइन के लिए ये 0 से 1 के बीच में रहता है। फोर्थ, इट नीड्स ए लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर, हाई हेड होने के कारण यहाँ पे लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर होता है। रिएक्शन टरबाइन में इट नीड्स मीडियम एंड हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर। फिफ्थ है वाटर फ्लो इज़ अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द टरबाइन व्हील। जैसे कि हमने देखा था कि वाटर जो फ्लो होता है यहाँ पे टेंजेंशियली, रनर के टेंजेंशियल रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। वाटर कैसे फ्लो होता है, जैसे ही नोजल से बाहर आता है ये बकेट पे स्ट्राइक करता है टेंजेंशियली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। वाटर फ्लो इज़ अ रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन टू द टरबाइन व्हील। जैसे कि हमने देखा था कैप्लान टरबाइन में एक्सियल डायरेक्शन में एंट्री करता है टरबाइन में और एक्सियली बाहर आता है। और फ्रांसिस में देखा था रेडियल डायरेक्शन में वाटर एंट्री करता है और एक्सियल बाहर जाता है। हियर 6, हियर इज हैविंग मोर हाइड्रोलिक इफिशियंसी, इम्पल्स टरबाइन का इफिशियंसी ज़्यादा रहता है, रिएक्शन टरबाइन का इफिशियंसी रिलेटिवली कम रहता है। सेवंथ, इम्पल्स टरबाइन ऑपरेटेड हाई वाटर हेड, हाई हेड पे वर्क करते हैं इम्पल्स टरबाइन। इसका एग्जांपल क्या है, पेल्टन व्हील टरबाइन है। और जो रिएक्शन टरबाइन है ये मीडियम एंड लो हेड पे वर्क करता है। ये डायग्राम है, ये इम्पल्स टरबाइन के लिए है, ये इम्पल्स टरबाइन, इसको भी एग्जाम में बनाना है। और ये है रिएक्शन टरबाइन के लिए, एक डिफरेंस ये भी हो जाएगा, दोनों डायग्राम को बनाना है। आठवां है पेल्टन व्हील टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल होता है। फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लॉन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल होता है। ये हो गया इम्पल्स के लिए, ये हो गया रिएक्शन के लिए। नाइन्थ है फ्लो रेगुलेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ ए नीडल वॉल्व फिटेड इनटू द नोजल। इसमें जो फ्लो रेगुलेशन होता है, ये स्पेयर यहाँ पे क्या रहता है, नीडल वॉल्व रहता है जो फ्लो को कंट्रोल करता है नोजल में। फ्लो रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ ए गाइड वेंस असेंबली। हमने देखा था जब रिएक्शन टरबाइन पड़ा था, वाटर पैन स्ट्रोक से स्क्रोल केसिंग की सहायता से सबसे पहले गाइड वेंस में जाता है। गाइड वेंस क्या है, पूरा ओपन रहता है, ये सब तरफ से ओपनिंग रहता है। गाइड वेंस को हम गाइड मैकेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर को गाइड करता है और रनर की ओर भेजता है। तो ये जो गाइड वेंस रहते हैं पूरा ओपन रहता है, प्रॉपर एंगल पे रहता है, ये प्रॉपर फ्लो और प्रॉपर वेलोसिटी से ये रनर में भेजता है। रनर में भेजने के बाद जब वाटर इस पर पड़ता है तो यहाँ पे इम्पल्सिव और रिएक्टिव फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिससे वाटर रनर क्या होता है, रोटेट होता है। रोटेट होने के बाद यहाँ पे शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, जिससे शाफ्ट टरबाइन शाफ्ट रोटेट होता है और वहाँ पे हमको जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। 10th है द टरबाइन इज ऑलवेज इंस्टॉल अबव द टेल रेस एंड देयर इज नो ड्रॉप ट्यूब। इम्पल्स टरबाइन को हमेशा हम टेल रेस के अबव इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉप ट्यूब यूज़ नहीं करते हैं। रिएक्शन टरबाइन में इज जनरली कनेक्टेड टू द टेल रेस थ्रू ए ड्रॉप ट्यूब विच इज़ ग्रेजुअली एक्सपांडिंग पैसेज। ये
टरबाइन केसिंग रहता है या रनर आउटलेट रहता है, यहाँ पे हम ऐसे ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्ट करते हैं। ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट रहता है, ये ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट रहता है। वाटर को ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, जो वाटर रनर के आउटलेट से, ये रनर हो गया, रनर के आउटलेट से बाहर आता है, उसको ये टेल रेस तक पहुंचाता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो वाटर का जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा रहता है और प्रेशर कम रहता है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, ड्राफ्ट ट्यूब के आउटलेट में जब वाटर धीरे धीरे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पे का वेलोसिटी कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है यहाँ पे का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को किस में चेंज करता है, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर में चेंज करता है रिएक्शन टरबाइन में, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है। 11th है, द टरबाइन डजंट रन फुल एंड एयर हैज़ फ्री एक्सेस टू द बकेट। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, वाटर कंप्लीटली फिल एट द पैसेज बिटवीन द ब्लेड्स के बीच में वाटर कंप्लीटली फिल रहता है, वाइल फ्लोइंग बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन डस वर्क ऑन द ब्लेड। वाटर क्या रहता है, कंप्लीटली फिल रहता है पैसेज में, पैसेज बिटवीन द ब्लेड के पैसेज के बीच में, और ये ब्लेड पे वर्क करता है। 12th है, वाटर इज एडमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ जेट। देखिए यहाँ पे वाटर कैसे कर रहा है, एक ही जेट पे वाटर जो जेट है वो एक ही बकेट पे स्ट्राइक कर रहा है। एक बकेट स्ट्राइक करेगा, फिर ये रोटेट करेगा, फिर ये इस बकेट पे करेगा, ये बकेट आगे बढ़ेगा, फिर इस बकेट पे होगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर बढ़ते जाएगा और एक एक बकेट पे ये स्ट्राइक करते जाएगा। वाटर इज एडमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ जेट। दे मे बी वन और मोर जेट स्ट्राइकिंग एन इक्वल नंबर ऑफ बकेट्स सिमुलटेशनली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वाटर है एक एक बकेट को स्ट्राइक करेगा और ये रोटेट होना स्टार्ट करेगा। वाटर इज एडमिटेड ओवर द इंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ द रनर। यहाँ पे हमको दिख रहा है गाइड वेंस से वाटर, गाइड वेंस कहाँ पे लगा रहता है, रनर के सर्कमफेरेंस पे लगा रहता है, पेरीफेरी पे लगा रहता है चारों ओर। तो यहाँ पे जो वाटर है एक साथ रनर में जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई पैसेज नहीं रहता है, एयर पैसेज नहीं रहता है। वाटर गाइड वेन से एंट्री करेगा और सीधा रनर में एंट्री करेगा, जिससे रनर क्या होगा, रोटेट होगा। मेरे ख्याल से डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का। इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में, या